हम मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया। हम शदीद मजम्मत करते हैं उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? ये जितने एप्लीकेशनें आई हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनफोज होना इस बात की सबूत है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में कोई खड़ा कर दे। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जसरा अली जफर साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह 30, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाएं, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख़ में न लिखे हुए कोई ऐसी सज़ा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भल्ला रोक ले। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फ़ौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ, क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? इसलिए ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हमारी सारे हम कंटिन्यू करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, वो मेकअप यही है कि जब मैं समझ गया, देखिए हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते।